अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप खैरियत से होंगे। आइए मैं ऐसी मुजर्रब नक्शा लेकर आया हूँ कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। आप जब करेंगे तो आप इंशाल्लाह देखते देखते आप इसका करिश्मा अपना आंखों से देख लेंगे। बहुत मुजर्रब अजमुदा नक्शा है, जब करेंगे तभी आप अपने मकसूद तो कामयाबी हो जाएंगे। ये थोड़ा मेहनत का काम है, अगर सही ढंग से किया तो इंशाल्लाह एकदम कारण का जैसा काम होगा। गारंटी शुदा है, गारंटी देता हूँ मैं इंशाल्लाह। ये आप शादी ब्याह की वास्ते कहीं आप शादी का पैगाम भेजते हैं, वहाँ ना कर देते हैं। बात किसी से मोहब्बत किया है, वो ना कर देता है, आपसे इनकार कर देता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो उसको राज़ी खुशी कराने के लिए, उसके घर वालों को राज़ी खुशी कराने के लिए तत्काल में उसके घर वालों को राज़ी खुशी कराने के लिए, उसको राज़ी खुशी कराने के लिए ये मुवक्किल आपके ये मदद करेगा, काम कर देगा। ये बुद्धू का नक्शा है। आइए, जुमा के दिन करना है। जुमा के दिन करना है तुलु आफ्ताब। तुलु आफ्ताब मतलब आपको सूरज जिस टाइम निकलता हो उसी टाइम आपको 7 से लेकर 8 के दरमियान में ये काम करना है। करना क्या है, आपको शंगराफ हाकिम की दुकान में मिलेगा। इसके बाद हिरन का जिल्ली। हिरन का जिल्ली दो कलर का होता है, एक कलर वाला होता है, एक सफ़ेद वाला होता है। तो कलर वाला मत लीजिएगा, सफ़ेद वाला लीजिएगा आप। हिरन ये भी हाकिमी की दुकान में मिलेगा, जहाँ जड़ी बूटी का सामान मिलता है। शंगराफ भी और हिरन का जिल्ली भी वहाँ मिलेगा। इसके बाद आपको ये शंगराफ को पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद उसमें थोड़ा गुलाब पानी डाल दीजिए। गुलाब के पानी के बारे में बोला नहीं है, गुलाब पानी डाल के आप शाही बना लीजिएगा। फिर कोई भी कलम से आप जो है वो हिरन की जिल्ले के ऊपर दो सूरतें बनाइए। दो सूरत बनाइएगा, मूर्ति जैसा जो सूरत बनाता है मूर्ति आँकिएगा। मूर्ति आँकने के बाद आपको करना क्या है, उसके ऊपर लोबान आम्बर ऊद, लोबार आम्बर ऊद की धुनी दीजिए। ऊद ये सब हाकिमी को दुकान में इसे मिलेगा, किताबत से देख लीजिए। दोनों सूरतों को आप जो है ना अच्छा तरफ से धुनी दीजिए। धुनी देने के बाद सफ़ेद रेशम के कपड़ा में लपेट दीजिए। रेशम वाला कपड़ा, सफ़ेद वाला, सफ़ेद रेशम के कपड़ा आता है, सूती नहीं रेशम, ध्यान दीजिए। रेशम के कपड़े में लपेट कर तराश अनार, मतलब अनार जिसमें फल होता हो, अनार के दरख्त की टहनी में, अनार के दरख्त में आप लटका दीजिएगा। अनार के झाड़ में वो दोनों सूरतों को लटका दीजिएगा। दोनों सूरतों को, दोनों सूरत मतलब आप हिरन का जिले में दोनों सूरतों को एक ही पत्ता में, एक ही जिले में बनाए। दो सूरत एक ही, अलग अलग मत बनाइए, मगर एक ही जिले में दो सूरत, एक साइड में एक, दूसरा साइड में एक, ऐसे दो बनाइएगा। बनाने के बाद उसको ताबीज़ की शक्ल में कर लीजिएगा। ताबीज़ की शक्ल में करने के बाद आप धागा से अनार की टहनी में उसको लटका दीजिएगा। टहनी में आप लटका दीजिएगा। और वो जो आप टहनी में जब लटकाएंगे, लटकाने के बाद आपको करना क्या है, ये पेट के ऊपर, इसमें बताया नहीं है, इसमें थोड़ा सा गलती बताया है, इसमें बताया नहीं है। वो मूर्ति के पेट के ऊपर, दोनों पेट के ऊपर ये नक्शा लिखिएगा। ये बुद्धू ऐसा जो आपने मूर्ति जो बनाया उसके दोनों पेट के ऊपर ये बुद्धू नक्शा लिखिएगा। दोनों का पेट के ऊपर लिखने के बाद नीचे से ताबीज़ लिख लीजिएगा। नीचे जो जिसको आप चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उसका नाम, उसका माँ का नाम लिख लीजिए। अपना माँ का नाम लिख लीजिएगा। मकसूद लिख कर वो पेट में फिर ताबीज़ की शक्ल मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद अनार के दरख्त में लटका दीजिए। इसके बाद दूसरा तरीका इसमें ये होता है, अभी आप किसी को पैगाम भेजना है, फिर ब्याह शादी कराना है, तो इसमें दो किस्म का और भी होता है। ये ताबीज़ ज़फ़रानी शाही से लिख लीजिएगा। ज़फ़रानी शाही से लिखने के बाद आप एक सफ़ेद कबूतर, वाइट वाला कबूतर लीजिएगा। वो भी जुम्मा के दिन है। वाइट वाला कबूतर लीजिएगा। कबूतर लेने के बाद कबूतर का पैर में वो ताबीज़ को बांध दीजिएगा, निकल ना सके। कबूतर का पैर में बांधिएगा, जहाँ झूलते था निकल दीजिए, बांध कर रखिएगा। इसके बाद करना क्या है, आप जो खुद जा सकते हैं तो जाइएगा, आप नहीं जा सकते किसी के ज़रिए आप भेजिएगा, उसके घर तक पहुंचाएगा वो कबूतर को। सिर्फ जाके उसके घर के दरवाज़ा में आवाज़ देने का, एक बार, दो बार, तीन बार। तीसरी आवाज़ देने के बाद कबूतर को उसके घर के दरवाज़ा के सामने छोड़ दीजिएगा। जैसे ही कबूतर उड़ते उड़ते भागेगी, ऐसे ऐसे उसका दिल भागेगा, घर वाला को दिल भागेगा। मगर ताबीज़ के नीचे उसका नाम लिखिए, उसका माँ का नाम लिखिए, और जिसके जिसको आपको बास में करना है उन सबका नाम लिख दीजिएगा। इंशाअल्लाह तत्काल में आपका काम हो जाएगा। बहुत मुजर्रब। और बुज़ुर्गों का नाम से कुछ फ़ातिहा करके नियाज़ दीजिएगा। बच्चों को मिठाई तक़सीम कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। बहुत किताबात से देख लीजिएगा, मगर इसमें ये पुतला की सूरत में लिखने की नहीं बताया, मगर लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी तरफ से इजाज़त के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।